हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा चेस। साथियों, जैसा कि आपने देखा था कि चेसेबल मास्टर्स 2020 टूर्नामेंट चल रहा है, तो उसके फर्स्ट राउंड में मैग्नस कार्लसन को डेनियल डोबोव ने हरा दिया था ब्लैक पीसेस से खेलते हुए। तो साथियों, जो नेक्स्ट राउंड हुआ उसमें मैग्नस कार्लसन ने डोबोव को अपनी क्वीन सेक्रीफाइस करा के बहुत बुरी तरह से हराया। तो कार्लसन ने अपना जो रिवेंज था वो ले लिया। तो आइए साथियों, देखते हैं गेम कैसे हुआ। तो यहाँ पर डोबोव वाइट थे और मैग्नस कार्लसन ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे। तो यहाँ डोबोव चलते हैं D4 से वो ओपनिंग करते हैं। तो कार्लसन जवाब देते हैं नाइट F6। तो डोबोव यहाँ पर सिंपल नाइट F3 खेलते हैं। तो कार्लसन तुरंत D5 खेल देते हैं। तो अब ये क्वीन पॉन गेम चल रहा है। तो साथियों यहाँ पे बाद में वो C4 खेलते हैं डोबोव। तो कार्लसन जवाब देते हैं C6 से। तो अब ये क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन वेरिएशन में कन्वर्ट हो गया। तो फिर वो चलते हैं डोबोव नाइट C3। तो कार्लसन चलते हैं E6। अब ये सेमी स्लाब वेरिएशन बन गया है क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन का। साथियों यहाँ पे वो चलते हैं G3 और इसके बाद कार्लसन खेलते हैं नाइट BD7 और फिर बिशप G2। वाइट बिशप को फेनकेटो करते हैं डेनियल डोबोव और कार्लसन खेलते हैं बिशप E7 सिंपल। उसके बाद कैसल करते हैं वाइट और ब्लैक भी कैसल करते हैं कार्लसन। तो साथियों यहाँ पे जो है इसके बाद डोबोव खेलते हैं B3। अभी वो बिशप को लॉन्ग डायगोनल पे रखना चाह रहे हैं, डार्क स्क्वायर बिशप को। तो यहाँ कार्लसन भी खेलते हैं B6। वो भी अपने जो लाइट स्क्वायर बिशप है उसको फेनकेटो मतलब इधर B7 पे रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे डोबोव चलते हैं रुक E1। और दोस्तों यहाँ पे कार्लसन एक अच्छा मूव निकालते हैं बिशप A6। अभी आप देख पा रहे हैं जो C4 पॉन है, सो C4 स्क्वायर है, उस पर काफ़ी दबाव बन रहा है। तो यहाँ उसके बाद इसीलिए जो है डोबोव खेलते हैं नाइट D2। आप देख पा रहे हो कि अगर वो सपोज कुछ और रैंडम मूव खेलते हैं, सपोज ये खेल देते हैं, तो यहाँ पे जो है सिंपल ये पॉन अगर हैंग हो जाता तो यहाँ पे एक पॉन एक्स्ट्रा कार्लसन पा सकते हैं। तो इसलिए इसको डिफेंड करने के लिए यहाँ पे आते हैं वो कार्लसन खेलते हैं नाइट D2। वो डोबोव खेलते हैं नाइट D2। और साथियों यहाँ पे क्या होता है कि अब तुरंत ही कार्लसन खेलते हैं रुक C8। अभी जो C फाइल है उस पर प्रेशर बनाए रखना चाहते हैं कार्लसन। तो यहाँ पे डोबोव खेलते हैं बिशप B2। अब वो अपना जो नाइट हैंगिंग है उसको डिफेंड कर रहे हैं। तो इसके बाद तुरंत ही यहाँ कार्लसन खेलते हैं C5। अब वो ब्रेक देना चाह रहे हैं क्योंकि जैसे ही C फाइल ओपन हो जाएगी तो जो C4 स्क्वायर है या C4 स्क्वायर पे जो पॉन है वो काफ़ी वीक हो जाएगा। तो इसीलिए जो यहाँ पे डोबोव यहाँ पे इस पॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर नहीं खेलेंगे तो ब्लैक जो है तुरंत फाइल ओपन करेगा। और जैसे सपोज कि ब्लैक यहाँ पे कुछ भी खेलता है तो वाइट यहाँ पे कुछ भी खेलता है तो ब्लैक जो यहाँ पे CD4 मारने के बाद नाइट कुछ भी चलता है तो यहाँ पे हमारे डबल अटैक हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग अटैक बन जाता ब्लैक का। तो इसीलिए जो है डोबोव यहाँ पे खेलते हैं DC5। अब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इस पॉन को। और तो यहाँ पे कार्लसन खेलते हैं नाइट क्रॉस D5। और अभी आप देख पा रहे हो कि C फाइल ओपन हो गई है। तो यहाँ पे जो है डोबोव खेलते हैं एम्बिशियस मूव। वो पूरा क्वीन साइड जो भी अपना जो वीकनेस है उसको पूरी तरह ख़त्म कर देना चाह रहे हैं C4 की। तो वो खेलते हैं B4। अभी जो नाइट को पुश करते हैं वो, तो यहाँ कार्लसन खेलते हैं नाइट C4। तो यहाँ पे जो है अब ये जो नाइट है काफ़ी डेंजर हो रहा है। और दूसरी बात C4 वाले पॉन पर डबल अटैक हो रहा था, तो इसलिए जो मजबूरन डोबोव को ये नाइट कैप्चर करना पड़ा। और यहाँ पे कार्लसन जो है कैप्चर करते हैं इसको पॉन से। तो D4। अभी आप देख पा रहे हो कि जो C4 पॉन है वो काफ़ी वीक हो रहा है, तो इस पर प्रेशर है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे वो खेलते हैं डोबोव खेलते हैं B5। और जो उनकी जो C4 वाली वीकनेस है उसके ऊपर जो डबल अटैक हो रहा था उसको वो जो बिशप को वहाँ से किक करते हैं उस पर अटैक बचाने के लिए। तो यहाँ कार्लसन खेलते हैं बिशप B7। अभी वो अपना पॉन भी डिफेंड कर ले रहे हैं जो E4 पे है। तो साथियों यहाँ पे जो है डोबोव खेलते हैं अब E3। और साथ ही अब जो है इसके बाद कार्लसन एक बेहतरीन मूव आता है। कार्लसन बहुत ही इस गेम में काफ़ी अच्छा खेले। तो अभी वो खेलते हैं बिशप B4। अभी आप देख पा रहे हो कि जो नाइट है उस पर डबल अटैक हो रहा है। जो ये C7 पे D2 पे जो नाइट है उस पर डबल अटैक हो रहा है क्वीन से भी और बिशप से भी। तो अभी जो उसको डिफेंड करने के लिए यहाँ पे डोबोव खेलते हैं। और देखिए यहाँ से एकदम फोर्सिंग मूव चलते हैं। कार्लसन ने पूरा इनिशिएटिव ले लिया है। कार्लसन एकदम गेम को होल्ड किए हुए हैं। तो यहाँ पे उनके अपोनेंट को फोर्सिंग मूव है, सिंपल रुक E2 खेलना पड़ता है, क्योंकि
नाइट को बचाने के लिए। तो यहाँ कार्लसन तुरंत खेलते हैं क्वीन D3। अब जो है वो एक और इस पर अटैकर बनाना चाह रहे हैं रुक D1 पे अपना बिशप को लाके। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो रुक को लाके, तो यहाँ पे डुबोब खेलते हैं रुक B1। अभी वो बिशप को, क्योंकि हमारा बिशप हैंगिंग है तो उस पर अटैक करने के लिए वो जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ कार्लसन खेलते हैं बिशप C3, अभी एक्सचेंज कराना चाह रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे डुबोब खेलते हैं बिशप A3, जो कि गेम में एक बड़ी ब्लंडर साबित होता है। और यहाँ पे अगर वो सिंपल यहाँ पे अगर कैप्चर कर लेते बिशप क्रॉस C3 और क्वीन क्रॉस C3 तो गेम जो है लगभग इक्वल था। हालांकि कार्लसन थोड़ा ऊपर थे लेकिन फिर भी गेम में उतना वीकनेस नहीं थी। तो यहाँ पे डुबोब जो है एक ब्लंडर करते हैं और वो बिशप A3 खेलते हैं। यहीं से गेम जो है उनकी पकड़ से बाहर हो जाता है और वो भूल जाते हैं कि जो क्वीन जो C4 वाला पॉन है वो हैंगिंग है यहाँ पे। तो वो जो उस पर जो भी ये ब्लंडर होता है टाइम प्रेशर में, तो यहाँ कार्लसन सिंपल जो हैंगिंग जो अभी वो फिर से एक और अटैक बनाते हैं। पहली बिशप A6 से बिशप A3 से आप देख पा रहे हो कि रुक पे थ्रेट है इस रुक पे, तो इसीलिए रुक को बचाते हैं सिंपल। और नाइट पे एक और अटैक बनाते हैं जो कि नाइट D2 पे है वाइट का। तो यहाँ पे कार्लसन खेलते हैं रुक B3। अभी वो पिन जो नाइट बिशप को पिन कर देते हैं एक तरह से, लेकिन वो भूल जाते हैं यहाँ पे जो C4 पॉन है ये हैंगिंग है। तो कार्लसन यहाँ पे खेलते हैं क्वीन क्रॉस C4। अभी एक पॉन डाउन हो गए और प्लस जो नाइट जो कि अभी भी पिन है तो इस पिन का फ़ायदा उठाते हैं। वैसे दोस्तों जैसे तो आपको देखने में लग रहा होगा इस नाइट को हम टेक नहीं कर सकते, नाइट से क्वीन को टेक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम कैप्चर करेंगे तो क्वीन हैंगिंग है वो भी चेक के साथ में, तो हमें क्वीन भी मिल जाएगी। उसके बाद फिर जो है अगर ये किसी भी तरह वो बचाते हैं चेक तो हमको एक और नाइट मिल जाएगा। तो इस तरह जो है ये एक अच्छी टैक्टिक्स ढूंढते हैं यहाँ पे कार्लसन, और वो जो है क्वीन क्रॉस C4 खेलते हैं। तो यहाँ पे जो है अभी भी दबाव बना हुआ है, तो कार्लसन खेलते हैं यहाँ पे जो, क्योंकि उनका जो नाइट है वो भी पिन है तो वो तुरंत उसको अनपिन करते हैं और वो खेलते हैं क्वीन E1। अभी जो नाइट हमारी क्वीन को कैप्चर कर सकता है, तो इसीलिए कार्लसन अपनी क्वीन को बचाते हैं और वो खेलते हैं क्वीन D5। तो साथियों यहाँ पे जो है अभी फिर से डुबोब खेलते हैं बिशप B4। और यहाँ पे जो है दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पॉज करिए और कार्लसन ने क्या खेला होगा आप पॉज करके बताइए। तो साथियों यहाँ पे कार्लसन खेलते हैं अमेजिंग मूव और यहाँ पे एक ज़बरदस्त सेक्रीफाइस करते हैं वो क्वीन क्रॉस B3। जी हाँ, कार्लसन ने अपनी एक क्वीन दे दी है पूरा 2 पीस के लिए, रुक और नाइट के लिए। तो यहाँ पे जो है डुबोब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनके पास कोई चारा भी नहीं है, तो A क्रॉस B3, तो बिशप क्रॉस B4। और अभी यहाँ डुबोब खेलते हैं बिशप F1। अब आप देख पा रहे हो कि जो नाइट जिसके लिए पूरा गेम में लड़ाई चल रही है, जो अभी यहाँ पे वो वाला नाइट एकदम अभी पूरी तरह पिन हो चुका है, वो उसको हटा नहीं सकते वहाँ पे क्वीन, क्योंकि क्वीन जो है यहाँ पे क्वीन से पिन हो रहा है बिशप। तो इस अपने बिशप को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कार्लसन चलते हैं A5। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसके बाद कार्लसन डुबोब खेलते हैं क्वीन D1, क्योंकि जो अभी तो उन्होंने अपने बिशप को नाइट को अनपिन किया है, लेकिन अब फिर से नाइट जो है पिन हो गया है रुक के थ्रू इस वाली फाइल में, D फाइल में। तो दोस्तों इस तरह जो है यहाँ पे उसके बाद कार्लसन खेलते हैं फिर H6। और यहाँ पर डुबोब जो रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई मूव नहीं है, वो मूव उनके पास मूव नहीं मिल रहा है। क्योंकि आप देख पा रहे हो ये जो नाइट है ये एकदम पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है, इसको आप हटा नहीं सकते। और सपोज कि अब इसके लिए कार्लसन को ये वाला नाइट सेक्रीफाइस कराना पड़ेगा और डुबोब को। तो अगर सपोज गेम अगर आगे चलता भी तो इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया, सपोज क्वीन B1 चलता तो हम यहाँ पे इसको कैप्चर कर लेते। और दोस्तों आप देख पा रहे हो कि क्वीन के लिए कार्लसन के पास एक रुक बिशप और एक नाइट था, तो जो कि काफ़ी वो होता है। और उनकी पोजीशन भी जो डुबोब की पोजीशन थी वो भी काफ़ी वीक है, और कार्लसन की पोजीशन में कोई सॉलिड कोई भी वीकनेस नहीं है। और उनके जो दो पॉन है B फाइल वाले B3 और B5 पे, वो भी काफ़ी वीक थे। तो यहाँ पे जो है उन्होंने रिजाइन S6 पे ही कर दिया था। और दोस्तों तो उन्होंने अपना बदला ले लिया, जो कि डुबोब ने उनको हराया था। तो साथियों ये गेम कैसा लगा आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइए, और अल्फा चेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।